आगे रुक कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित करने पहुंचे हैं, बदायूं पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे, सुनवा देते हैं आपको। जनता पार्टी के लोकप्रिय श्री धर्मेंद्र कश्यप जी, केंद्रीय मंत्री श्री बीएन वर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, माध्यमिक शिक्षा की मंत्री और जनपद की प्रभारी मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, विधान परिषद सदस्य और क्षेत्र के प्रभारी श्री संतोष सिंह जी, दिनेश शर्मा जी, डीपी भारती जी, जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष संबल से हरेंद्र चौधरी जी, सांसद श्रीमती संघमित्रा मौर्य जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वर्षा यादव जी, विधान परिषद सदस्य श्री बागीश पाठक जी, मान्य विधायकगण श्री महेश गुप्ता जी, राजीव कुमार सिंह जी, हरीश साक्य जी, कुंवर महाराज सिंह जी, हमारे पूर्व और वर्तमान के सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, बदायूं जनपद से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, ऋषि मुनियों और वेदों की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका इस प्रबुद्ध सम्मेलन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सब यहां पर नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के इस बदायूं जनपद में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में आप सबका समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को प्राप्त हो, इसके लिए आज हम सब यहां पर आए हैं। ये प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन है और लोकसभा चुनाव के पहले, जो कि बदायूं में तीसरे चरण में मतदान होना है, तो तीसरे चरण के मतदान में आपके लिए एक अवसर है कि इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री दुर्गजय सिंह साक्य और धर्मेंद्र कश्यप के लिए आम जनता जनार्दन को आप जागरूक कर सकें, इस दृष्टि से चुनाव प्रचार अभियान का शुभारंभ करने के पूर्व आप सभी प्रबुद्ध जनों से आग्रह करने के लिए मुझे स्वयं बदायूं आना पड़ा है। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं इस बारे में कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और आज हम सब यहां पर आए हैं कि मोदी जी ने देश को अमृत काल के प्रथम वर्ष में एक संकल्प के साथ जोड़ा है। वह संकल्प है विकसित भारत का। विकसित भारत के संकल्प के साथ इसकी शुरुआत होनी है। मोदी जी के नेतृत्व में
भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन सके। और इसके लिए हम लोग आए हैं कि मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए। तीसरे कार्यकाल में पहले 3 वर्ष में मोदी जी भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी महाशक्ति के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं और यह विकसित भारत की आधारशिला बनेगा। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए हमारा बदायूं भी विकसित हो, यह भी आवश्यक है। आप याद करिए, अभी 2 महीने पहले हम लोग आए थे ना, यहां इसी जनपद में आए थे। बायो कंपोस्ट का एक बहुत बड़ा संयंत्र हम लोगों ने इस जनपद में उद्घाटन किया था। केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी भी मेरे साथ में थे। दातागंज क्षेत्र में हम लोगों ने उस संयंत्र को स्थापित किया और उस समय भी मैंने कहा था कि विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित बदायूं भी आवश्यक है और विकसित बदायूं के लिए भारतीय जनता पार्टी को आप सबका आशीर्वाद आवश्यक है और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए आपके इसी आशीर्वाद के लिए हम सब इसलिए आए हैं। आपने मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल को देखा, बदलते हुए भारत को देखा है। 7 वर्ष का मोदी जी के मार्गदर्शन में बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है। यही देश था 2014 के पहले क्या स्थितियां थी। दुनिया में भारत का सम्मान नहीं रह गया था। देश के अंदर सीमाएं असुरक्षित थी, कहीं पे उग्रवाद था, कहीं नक्सलवाद था, कहीं आतंकवाद था। देश के अंदर किस प्रकार का भयावह वातावरण बनाया गया था। परिवारवाद के नाम पर देश के अंदर लूट खसोट करने की पूरी छूट उन लोगों को दी गई थी। वे लोग अराजकता फैला रहे थे, गुंडागर्दी फैला रहे थे, देश की राजनीति को अपनी बपोती समझ करके भारत की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। गरीबों के हकों पर डकैती डाली जा रही थी, उपद्रवियों को प्रश्रय दिया जाता था और देश के अंदर जब कोई आस्थावान राम जन्मभूमि के बारे में कहता था तो उस पर लाठी डंडों से प्रहार करके उसकी मुंह को, उसकी आवाज को बंद करने का काम होता था। बहनों और भाइयों, इन 10 वर्षों में आपने देखा होगा दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है और गरीबों को योजनाओं का लाभ मिलना प्रारंभ हुआ है। इतने प्रभावी ढंग से उसका क्रियान्वयन हुआ है कि आज आप देख सकते हैं हर गरीब को राशन मिल रहा है, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है, आवास की योजनाएं मिल रही है, उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है, विद्युत के फ्री में कनेक्शन मिल रहे हैं। हर उस जरूरत को पूरा करने के लिए कार्य हुआ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बड़े बड़े कार्य हुए हैं, हाईवे, रेलवे, हर घर नल की योजना और बदायूं के लिए तो कहना ही क्या, कंप्रेस्ड बायोगैस के प्लांट का तो हम लोगों ने यहां उद्घाटन किया ही। गंगा एक्सप्रेसवे भी उद्घाटन की प्रतीक्षा कर रहा है। बहनों और भाइयों, यहां की इकोनॉमी की रीढ़ बनने जा रही है गंगा एक्सप्रेसवे। लाखों रोजगार और नौकरी लेकर के आएगी गंगा एक्सप्रेसवे। आपकी कनेक्टिविटी को बेहतर करेगी गंगा एक्सप्रेसवे। और अभी हम लोग आ रहे थे जब पीलीभीत से, मैं देख रहा था युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है और बदायूं से अगर आप चलेंगे
गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद आपको दिल्ली जाना होगा तो मात्र 3 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। आपको प्रयागराज जाना होगा, मात्र 3 घंटे में प्रयागराज पहुंच जाएंगे। समय की बचत भी होगी, औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित होंगे, नौजवानों को यही नौकरी मिलेगी। क्या यह कार्य सपा, कांग्रेस या बसपा के लोग कर पाते? नहीं कर पाते। और इसीलिए हम लोग आए हैं कि मोदी जी को तीसरा कार्यकाल मिलना चाहिए और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के लिए आम जनता को इसके लिए तैयार करना, क्योंकि मोदी जी ने वो कार्य किए जो पहले संभव लगता था।